हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस नोट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अष्टांग हृदय चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है रोगानुत्पादनीय अध्याय। जो भी हम अष्टांग में स्टार्टिंग से चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसमें हमने ये देखा कि जो भी चैप्टर्स हैं वो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ही हैं। अभी तक हमने दिनचर्या, ऋतुचर्या, आयुष्कामी अध्याय, ये सारे चैप्टर्स, स्टार्टिंग के चैप्टर्स एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ही होते हैं। ठीक है, मतलब किसी रोगी के ऊपर ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई बीमार है और हम उसे कहें तुम्हें दिनचर्या फॉलो करनी है, ऋतुचर्या फॉलो करनी है। ये एक आयुर्वेद का जो पहला प्रयोजन है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। तो हेल्दी व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करनी है, हम उसके उपाय पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स में। अब चैप्टर का नाम है रोगानुपादनीय अध्याय। इसका मतलब है कि रोगों की उत्पत्ति को रोकने के लिए क्या चीज़ें हितकर है। मतलब कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या चीज़ें हितकर हैं कि कोई रोग उत्पन्न ही ना हो, वो सब हम देखेंगे। इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है अधारणीय वेग। वेग क्या होता है? वेग मतलब होता है किसी भी चीज़ का फ्लो। जैसे नदी बहती है, लहरें आती हैं उसमें, तो वो एक वेग के साथ आती हैं, फ्लो के साथ आती हैं। तो हमारे शरीर में भी वेग आते हैं। जैसे मूत्र का वेग आता है, पुरुष का वेग आता है, शवथु, छींक आती है। ठीक है, तो ये सारे वेग होते हैं। अधारणीय का मतलब है जिनको हमें धारण नहीं करना है, जिनको हमें धारण नहीं करना है। ठीक है, डैट मीन्स कि अगर कोई वेग आ रहा है तो हमें उसे रोकना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना है। धारण मतलब कंट्रोल नहीं करना है, रोकना नहीं है। तो अधारणीय वेग आचार्य वाग्भट ने 13 बताए हैं। ठीक है, आचार्य चरक ने भी अधारणीय वेग 13 ही बताए हैं, 13 ही। अब आचार्य वाग्भट ने कौन से बताए, तो उसका ये श्लोक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो आप सबको याद होना ही चाहिए। श्लोक में क्या है? वेगान न धारितवाद। ठीक है, यहाँ पर संधि की हुई है, ये मैंने संधि विच्छेद करके लिखा है, वेगान न धारित। ठीक है, मतलब वेग जिन्हें हमें धारण नहीं करना है वो कौन से होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? वेगान न धारित। वात, वात मतलब है पहला वेग अपान वायु का। अपान वायु के वेग को हमें धारण नहीं करना है। दूसरा है विण। विण मतलब होता है मल का वेग, पुरुष का वेग। मूत्र, मूत्र का वेग। शव, शवथु मतलब होता है, शवथु, शवथु मतलब होता है छींक आना। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि शवथु मतलब छींक आना होता है। ठीक है, छींक, स्नीजिंग। त्रट, त्रट मतलब होता है तृष्णा, प्यास लगना। क्षुधा मतलब होता है भूख लगना। निद्रा, नींद के वेग को भी धारण नहीं करना है। कास मतलब खांसी। श्रम श्वास, श्रम श्वास मतलब होता है कि कभी हम थक जाते हैं, जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करने के बाद हम हांफने लगते हैं, तो वो जो हम हांफते हैं तो उस सांस को भी हमें कंट्रोल नहीं करना है, वो श्रम श्वास होती है। फिर आता है जृंभा। जृंभा मतलब होता है जम्भाई लेना, यॉर्निंग करना। अश्रु, अश्रु मतलब आंसुओं के वेग को। छर्दी, छर्दी मतलब वमन, उल्टी आए जब। ठीक है, अगर कभी उल्टी आती है तो उसको कंट्रोल नहीं करना है, रोकना नहीं है। और लास्ट में आता है रेतसाम। रेतसाम है शुक्र का वेग। ठीक है, शुक्र के वेग को भी हमें धारण नहीं करना है। तो ये 13 प्रकार के वेग, अधारणीय वेग जो हैं वो आचार्य वाग्भट ने बताए हैं, और ये श्लोक हमें याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। उसके बाद आचार्य चरक ने भी अधारणीय वेग 13 ही बताए हैं, 13 टाइप्स के ही अधारणीय वेग बताए, बस उन्होंने एक छोटा सा चेंज किया है। उन्होंने इसमें जो आचार्य वाग्भट ने जो कास बताया है, कास, इस कास को उन्होंने नहीं माना है, कास को नहीं माना है। इसकी जगह पे उन्होंने क्या माना है? उद्गार। ठीक है, ये याद रखना है। तो अगर आचार्य वाग्भट की आदत जाएंगे तो आचार्य चरक के भी खुद ही याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आचार्य वाग्भट ने कास को माना है और आचार्य चरक ने कास को नहीं माना है, तो उसकी जगह पे क्या माना है? उद्गार माना है। बाकी सारे वेग सेम है। तो आचार्य वाग्भट ने भी 13 वेग माने हैं अधारणीय, और आचार्य चरक ने भी। अब हम एक एक वेग को देखते हैं कि अगर हम उसे धारण करेंगे तो कैसे लक्षण उत्पन्न होंगे और उन लक्षणों में हमें क्या चिकित्सा करनी है। ठीक है, सबसे पहले आता है अपान वायु। अगर हम अपान वायु के वेग को रोकेंगे तो क्या क्या लक्षण होंगे? गुल, गुल मतलब होता है पेट में हवा का गोला बन जाएगा, पेट फूल जाता है। उदावृत, उदावृत मतलब होता है कि अगर जो वायु का मूवमेंट नीचे से होना चाहिए, मतलब वो नीचे की तरफ से उसको बाहर निकलना चाहिए था, अब अगर उसको कंट्रोल किया तो उसका मूवमेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने उसको रोका तो उसका मूवमेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसको बोलते हैं उदावृत होना। उदरशूल, पेट में दर्द होगा। क्लम मतलब इंद्रियां दुर्बल हो जाएंगी। अपान वायु,
मूत्र पुरुष प्रवृत्ति में रुकावट होगी। अपान वायु मूत्र और पुरुष की प्रवृत्ति में रुकावट होगी। नेत्र रोग होगा, अग्निमंद हो जाएगी और हृदय रोग उत्पन्न होंगे। ठीक है, अगर हम अपान वायु के वेग को धारण करेंगे तो। अब इसमें चिकित्सा क्या करनी है? बेसिकली जो भी वेगों को हम धारण करते हैं, ठीक है, जब भी हम ये जो 13 अधारणीय वेग है, अगर हम 13 ही वेगों को किसी को भी धारण करते हैं, रोकते हैं, तो मेनली वात प्रकोपित होता है। ठीक है, मेनली वात प्रकोपित होता है। तो एक बेसिक चिकित्सा है स्नेहन, स्वेदन, अभ्यंग, ये हमें सब में ही लिख सकते हैं, कॉमन है क्योंकि वात प्रकोपित हो रहा है। ठीक है, तो अब चिकित्सा में क्या आएगा? स्नेहन, स्वेदन। उसके बाद आता है वर्ती। वर्ती प्रयोग मतलब एक छोटी सी बत्ती शेप की होती है, जैसे जो दिए में बत्ती नहीं लगाते हैं, ये इस टाइप की, ये इस टाइप की, मतलब बीच में से मोटी होगी और ऊपर और नीचे से पतली होगी, जो हम दिए में बत्ती यूज़ करते हैं। तो उसको हम गुदा मार्ग में एनल रीजन में अंदर प्रवेश करवाते हैं, अंदर डालते हैं। बहुत बार देखा होगा बचपन में जब छोटे बेबीज़ होते हैं, तो छोटे बेबीज़ अगर 2-3 दिन तक पॉटी नहीं करते हैं, तो बड़ी जो दादी होती हैं, नानी होती हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो भी इसी टाइप की बत्ती बनाकर गुदा मार्ग में या एनल रीजन में प्रवेश कराते हैं। इसको पूरा नहीं डालते हैं, थोड़ा सा डाल के ऐसे गोल घुमा के बाहर निकाल लेते हैं, तो इससे जो वेग है वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो वर्ती प्रयोग करेंगे, वातनाशक अन्नपान और वस्तीकर्म ये करवाएंगे। ठीक है, वातनाशक अन्नपान कराएंगे और वस्तीकर्म कराएंगे। उसके बाद आता है मल। अब अगर मल के वेग मतलब पुरुष के वेग को अगर धारण किया तो क्या लक्षण होंगे? पिंडलियों में ऐंठन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है ये। ठीक है, पिंडलियों में ऐंठन मतलब जो काफ रीजन होता है हमारा, नीस एंकल जॉइंट के बीच में, वहाँ पर दर्द होगा। प्रतिशय, सर्दी खांसी, सिर में दर्द होगा, उद्गार, परिकर्तिका। परिकर्तिका मतलब होता है गुदा मार्ग में सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी। ठीक है, ऐसा लगेगा कोई सुई चुभ रही है, ऐसी पीड़ा, तो उसको परिकर्तिका बोलते हैं। हृदय गति में रुकावट होगी और मुख से मल निकलेगा। अब मल को नीचे से निकलना चाहिए था, लेकिन उसे हमने धारण किया तो अब वो ऊपर से उल्टी होगी, मुंह से मल निकलेगा। इसमें क्या चिकित्सा करनी है? स्वेदन, अभ्यंग, अवगाहन। अवगाहन मतलब होता है एक बाथ टब जैसा होता है, एक टब होता है, ठीक है, जैसे जिसमें कपड़े वगैरह धोते हैं, उस टब में हम हल्का गुनगुना सा पानी डाल के पेशेंट को उसमें बिठा देते हैं, जैसे सिट्स बाथ भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सिट्स बाथ। सिट्स बाथ में क्या होता है? टब में पानी डाल के पेशेंट को बिठा देते हैं, ताकि जो पेल्विक रीजन है, जो बटक्स है, वो पूरा पानी में चला जाता है और बाकी बाकी शरीर जो पेशेंट का होता है वो टब के बाहर ही होता है। तो वो होता है अवगाहन। इसमें भी वर्ती प्रयोग करेंगे। प्रमाथी अन्नपान। प्रमाथी अन्नपान मतलब जो वात का अनुलोमन करे, मतलब जो वायु की डायरेक्शन चेंज हो गई है उसको वापस नॉर्मल डायरेक्शन में लेकर आए, और वस्तीकर्म कराएंगे। ये बात की चिकित्सा ही है वस्तीकर्म। उसके बाद मूत्र के वेग को अगर हम धारण करेंगे तो क्या पीड़ा होगी? अंग जो होंगे, बॉडी पार्ट्स जो होंगे, उसमें टूटने जैसी पीड़ा होगी। अश्मरी मतलब स्टोन हो सकता है। मूत्राशय, मूत्रमार्ग, वंक्षण, मूत्र व स्त्रोतस और वृक्कों में पीड़ा होगी। किडनी में, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटस में, पूरे जो मूत्र मार्ग है पूरा, उसमें पीड़ा होगी, दर्द होगा। और अपान वायु और मल के भी लक्षण सेम वैसे भी मिलेंगे। अब इसमें क्या चिकित्सा करेंगे हम? अवपीड़क घृतपान। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है अवपीड़क घृतपान। अवपीड़क घृतपान मतलब क्या होता है कि हमें पेशेंट को घी पिलाना है, फिर उसे खाना खिलाना है। खाना जब पच जाए तो उसके बाद दोबारा से घी पिला देना है। तो घी पहले पिलाना है, फिर बीच में खाना, फिर घी। एक सैंडविच जैसी मेथड होती है। ठीक है, मतलब जैसे सैंडविच में ऊपर भी ब्रेड होती है, नीचे भी ब्रेड, तो ऊपर भी घी, नीचे भी घी और बीच में खाना। ठीक है, घी पिलाएंगे, फिर खाना खिलाएंगे, खाना जब पच जाएगा तो फिर दोबारा से घी पिलाएंगे। इसको बोलते हैं अवपीड़क घृतपान। तो अवपीड़क घृतपान बहुत इंपॉर्टेंट है। अवपीड़क घृतपान किसकी चिकित्सा होती है? मूत्रवेग की। स्वेदन, अवगाहन, अभ्यंग, वस्तीकर्म। उसके बाद आता है शवथु। शवथु मतलब होता है छींक। अगर छींक के वेग को धारण करेंगे तो क्या होगा? मन्यास्तंभ। मन्यास्तंभ मतलब जॉ पूरा स्टिफ हो जाएगा। अर्दित। अर्दित मतलब होता है फेशियल पैरालिसिस। इंद्रिय दौर्बल्य, इंद्रियों में दुर्बलता आ जाएगी और सिर में दर्द होगा। ठीक है, अब इसमें क्या चिकित्सा करेंगे? ऊर्ध्व जत्रुगत चिकित्सा करेंगे। ऊर्ध्व जत्रुगत मतलब क्या होता है कि जो जत्रु है, जत्रु मतलब होता है हमारी क्लेविकल बोन, तो ये हमारी गर्दन होती है। ठीक है, यहाँ पर होती है हमारी क्लेविकल बोन्स। ठीक है, कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी बोलते हैं इसको। ये जो क्लेविकल बोन होती है इसी को जत्रु बोलते हैं। तो जत्रु के ऊपर, अब छींक भी ऊपर से आ रही है तो हमें जो ट्रीटमेंट करना है वो भी ऊपर करना है, तो ऊर्ध्व जत्रुगत, ऊपर जो क्लेविकल के ऊपर हम स्नेहन और स्वेदन करेंगे। ठीक है, फिर तीक्ष्ण नस्य।
और तीक्ष्ण अंजन का प्रयोग करेंगे। अब तीक्ष्ण नसें और तीक्ष्ण अंजन से क्या होगा, जो शब्दों का वेग रुक गया था वो वापस से छींक आ जाएगी। नाक में अगर हम तेज सी कोई तीक्ष्ण औषधि डालेंगे तो पेशेंट को छींक आ जाएगी। धूमपान छींक आ जाएगी और सूर्य की ओर देखने से भी छींक आ जाएगी। तो ये हम चिकित्सा करेंगे। उसके बाद आता है शुदा। शुदा मतलब भूख। अगर भूख के वेग को धारण करेंगे तो क्या होगा, अंग भंग, पूरे हाथ पैर टूटने जैसी पीड़ा होगी। अरुचि, खाना अच्छा नहीं लगेगा। कभी कभी हमें खाना बहुत तेज़ भूख लगती है, फिर मम्मी अगर खाना देने में लेट कर देती हैं तो बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है कि यार अब तो चाहिए ही नहीं, ले जाओ, अब मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तो फिर बहुत तेज़ भूख को अगर हम रोक लेते हैं कुछ टाइम तक तो अरुचि मिलती है। ग्लानि, बहुत आलसी आलसी सी आएगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। कृशता, अब कोई लंबे समय तक अपने भूख के वेग को धारण करके है, मतलब जैसे कुछ गरीब लोग होते हैं, पुअर होते हैं, उनको काफ़ी टाइम तक खाना नहीं मिलता पर भूख तो लगती है तो उसके वेग को वो धारण करके रखते हैं, तो उनमें कृशता आ जाती है। शूल, दर्द होगा और भ्रम चक्कर आएंगे। अब इसमें हम क्या चिकित्सा करेंगे, स्निग्ध, उष्ण और अल्प भोजन। कभी कभी हम बहुत टाइम तक फास्ट रखते हैं तो फास्ट छोड़ने के एकदम बाद हम हैवी खाना नहीं खाते हैं, थोड़ा जूस पीते हैं या थोड़ी लाइट सी डाइट लेते हैं। तो खाना हमेशा कम खाना है, चिकित्सा में खाना कम खाना है और स्निग्ध और उष्ण खाना खाना है। फिर आता है तृष्णा। अगर तृष्णा के वेग को रोकेंगे तो क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगे, कुछ कुछ बेसिक हैं, जैसे मुख शोष, जो मुंह है वो सूखता जाएगा। शरीर शिथिलता। शरीर शिथिलता मतलब जो पूरी बॉडी है वो एकदम ढीली सी पड़ जाएगी प्यास के वेग को अगर हम रोकेंगे तो। एक इम्पॉर्टेंट लक्षण आता है बाधिरता। बाधिरता मतलब होता है सुनाई नहीं देगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है कि बाधिरता कौन से वेग का लक्षण है, तो तृष्णा वेग को धारण करने से होने वाला लक्षण है बाधिरता, याद रखना है। बाकी इजी है, चक्कर आएंगे और हृदय रोग होगा। अब इसमें हम क्या चिकित्सा करेंगे, शीतल और तर्पण अन्नपान कराएंगे। शीतल मतलब ठंडा, बहुत तेज़ प्यास लगती है तो हमें ठंडा ठंडा कुछ पीने का मन करता है, उससे प्यास बुझती है, तो ठंडा। और तर्पण अन्नपान मतलब जो खाना भी खिलाएंगे, जैसे मांस रस हो गया, लिक्विड डाइट देंगे ताकि जो हाइड्रेशन हो जाए बॉडी का अच्छे से, तो तर्पण अन्नपान। फिर आता है निद्रा। अगर निद्रा के वेग को रोकेंगे तो क्या होगा, अब समझ लो कल एग्ज़ाम है और आज रात भर तुम लोग जागे हो ज़बरदस्ती और पढ़ाई कर रहे हो, तो अगले दिन तुम्हें क्या क्या लक्षण मिलेंगे, मोह, मूर्धा अक्षी गौरवम। मूर्धा मतलब होता है सिर, ठीक है, मूर्धा मतलब होता है सिर, हेड। अक्षी मतलब आइस, गौरवम मतलब भारीपन, तो सर और आंखें भारी भारी लगेंगी। आलस्य होगा, आलसी आएगी। जृंभा, बहुत ज़्यादा यॉर्निंग करते रहते हैं हम कि यार रात में तो नींद ही नहीं हो पाई अच्छे से। और अंगमर्द, हाथ पैरों में बहुत दर्द होगा। इसकी क्या चिकित्सा होगी, निद्रा और संवाहन। ठीक है, पेशेंट को सुला दो, और संवाहन मतलब होता है धीरे धीरे हल्की हल्की थपकी देना। जैसे बचपन में मम्मी सुलाती थी, सर पे हल्की हल्की थपकी दे के तो कितनी जल्दी से नींद आ जाती है, तो थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से थपकी देना संवाहन होता है, और निद्रा, ये दोनों इसकी चिकित्सा होते हैं। उसके बाद आता है कास। खांसी के वेग को अगर रोकेंगे तो क्या लक्षण होंगे, कास रोग की वृद्धि हो जाएगी, खांसी और ज़्यादा आने लगेगी। श्वास रोग, सांस लेने में प्रॉब्लम। अरुचि, खाना अच्छा नहीं लगेगा। हृदय रोग। शोष, शोष मतलब होता है राज्यक्षमा, ट्यूबरक्लोसिस। और हिदमा, हिक्का, हिचकी आने लगेगी। अब इसमें क्या चिकित्सा करेंगे, नॉर्मल कास रोग नाशक चिकित्सा करेंगे, मतलब खांसी का ट्रीटमेंट दे देंगे। अब श्रम श्वास। श्रम श्वास मतलब होता है कहीं से भाग कर कहीं जा रहे हो और बहुत तेज़ी से हांफने लगते हैं, अब उसको हमने कंट्रोल कर लिया, तो फिर क्या सिम्टम्स होंगे, गुल्म रोग, हृदय रोग और समूह मतलब मूर्छा। अब मूर्छा और भ्रम में क्या होता है, भ्रम में हल्के से चक्कर आते हैं, मूर्छा मतलब होता है बेहोश हो जाना, तो पेशेंट बेहोश हो जाएगा, मूर्छा। इसमें क्या चिकित्सा कराएंगे, विश्राम कराएंगे, रेस्ट, पेशेंट को रेस्ट करवाएंगे और वातनाशक उपचार करेंगे। फिर आता है जृंभा। अगर यॉर्निंग के वेग को रोक लिया तो सिर में दर्द होगा, इंद्रिय दुर्बलता होगी, अर्दित और मन्यास्तम। अभी हमने अर्दित, मन्यास्तम, इंद्रिय दौर्बल्य कौन से वेग के लक्षणों में पढ़ा था इससे पहले, ऐसे सेम टू सेम लक्षण किस वेग में पढ़े थे, बताओ। अब इसकी चिकित्सा आती है वातनाशक उपचार, बेसिक है। उसके बाद आंसू। आंसुओं के वेग को अगर हम रोकेंगे तो क्या लक्षण मिलेंगे, पीनस, पीनस मतलब होता है नाक से पानी आना, सर्दी टाइप्स। नेत्र रोग, शिरोरोग, हृदय रोग, मन्यास्तंभ, अरुचि, भ्रम, गुल्म रोग, बेसिक है सारे। पीनस याद रखना है, आंसुओं में आता है, ठीक है। इसकी चिकित्सा होती है निद्रा, पेशेंट को सुला दो, मद्यपान और प्रिय कथा श्रवण। अब किसी को रोना आ रहा है,
कोई अपने रोने को रोक के रखा है, ठीक है, जैसे हम किसी से बात करते हैं, वो अपने रोना रोकता है, तो हम उसकी आवाज़ सुन के ही पहचान लेते हैं कि यार क्या हो गया, ठीक है, क्योंकि वो नाक में पूरा पानी पानी आ जाता है, तो पीनस की वजह से हम पहचान लेते हैं। अब या तो उसे सुला दो, और या तो मद्यपान, इसलिए कि मद्यपान से क्या होगा कि जो भी उसको प्रॉब्लम होगी वो खुल के रो लेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और प्रिय कथा श्रवण, मतलब कोई अगर हमारा फ्रेंड है, कोई रोता है, तो हम उससे अच्छी बातें करते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, तो वो होता है प्रिय कथा श्रवण। अच्छी उससे बातें करेंगे या उसको सुला देंगे। या मद्यपान बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद रखना, ये अश्रु वेग की चिकित्सा है, निद्रा, मद्यपान और प्रिय कथा श्रवण। अगर निद्रा वेग की चिकित्सा अभी जो हमने पढ़ी थी उसमें सिर्फ 2 ही थी, निद्रा और संवाहन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद आता है छर्दी। छर्दी मतलब होता है उल्टी आ रही है और उसके वेग को किसी ने रोका। क्या क्या लक्षण मिलेंगे? जो भी स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं ना, जो भी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब छर्दी के वेग को धारण करने से ही आती हैं। तो याद रखना, अगर कोई भी स्किन डिसऑर्डर दिया जाए तो वो सिर्फ छर्दी का वेग ही होगा। अब इसमें कौन से आएंगे? विसर्प रोग, कोट, कुष्ठ, ये सब स्किन डिसऑर्डर्स है। कंडू, ये सब व्यंग, शोथ, सब स्किन डिसऑर्डर्स। उसके अलावा कास, श्वास, ज्वर, जी मचलना, ये सब बेसिक हैं। तो मेनली स्किन डिसऑर्डर्स मतलब छर्दी वेग, याद रखना। अब इसमें क्या चिकित्सा करेंगे? गंडुष धारण, धूमपान, उपवास, रुक्ष अन्नपान, मेनली कफ की चिकित्सा, ठीक है। भोजन करने के बाद तत्काल उसको वमन करा देंगे, व्यायाम करवाएंगे। और अगर कोई स्किन डिसऑर्डर ज़्यादा हो रहा है तो रक्त स्रावण कराएंगे। रक्त स्रावण मतलब रक्त मोक्षण करवाएंगे, ठीक है, वो स्किन डिसऑर्डर्स के लिए बेस्ट होता है। विरेचन, छार और नमक युक्त तेल से मालिश करेंगे। उसके बाद आता है हमारा शुक्र वेग। अगर शुक्र के वेग को धारण करेंगे तो क्या क्या लक्षण होंगे? मूत्र के साथ शुक्र निकलेगा। अगर किसी ने शुक्र के वेग को धारण किया है तो क्या सिम्टम्स मिलेंगे? कि मूत्र के साथ भी शुक्र निकलेगा। गुह वेदना होगी, मतलब लिंग में वेदना होगी। शोथ, ज्वर, हृदय पीड़ा, मूत्र अवरोध, मूत्र का अवरोध हो जाएगा। अंग भंग, अंड वृद्धि, मतलब स्क्रोटम जो है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी। अश्मरी मतलब स्टोन की प्रॉब्लम, नपुंसकता। ये सारे जो लक्षण हैं ये शुक्र वेग के हैं। अब इसमें हम क्या चिकित्सा करेंगे? कुक्कुट मांस। कुक्कुट मतलब होता है चिकन, मुर्गे का मांस। मुर्गे का मांस सबसे अच्छा वृश्य होता है, ठीक है, शुक्रवर्धक होता है, तो कुक्कुट मांस का सेवन करेंगे। मद्यपान, मद्यपान इससे पहले हमने अश्रु वेग की चिकित्सा में पढ़ा था, और शुक्र वेग की चिकित्सा में भी मद्यपान आता है। शाली चावल, उत्तर वस्ती वो वस्ती है जो हम मूत्र मार्ग से देते हैं, ठीक है। शुक्र का और मूत्र का जो पैसेज होता है, मार्ग होता है, वो सेम ही होता है। शुक्र का मार्ग और मूत्र का मार्ग एक ही होता है, तो हम उत्तर वस्ती देंगे जो मूत्र मार्ग से दी जाती है। अभ्यंग, अवगाहन, दुग्धपान, दूध पिलाएंगे। और मूत्र प्रवर्तक औषधियाँ देंगे, मतलब डायूरेटिक्स मेडिसिन देंगे, क्योंकि मूत्र का भी अवरोध हो रहा था, तो मूत्र प्रवर्तक। तो याद रखना है, मूत्र प्रवर्तक गोक्षुर होता है, गोखरू, गोक्षुर, ठीक है। ये मूत्र प्रवर्तक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। और मैथुन, प्रिय स्त्रियों का सेवन, तो इससे भी शुक्र का वेग बाहर आ जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पर हमारे 13 वेग, धारणीय वेग खत्म हो गए। इनको अच्छे से एक बार रीड करना, तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद वेग रोधी के असाध्य लक्षण। अब किसी ने वेगों को बहुत बार रोका है, तो कौन से ऐसे लक्षण होंगे जो असाध्य होंगे, मतलब जिन्हें देखकर हमें उसकी चिकित्सा नहीं करनी है। ऐसे कौन से लक्षण होंगे? रोगी हो, मतलब ये तो नॉर्मल लक्षण थे, अब किसी को कोई डिसीज़ ही हो गई हो, ठीक है, बहुत लंबे समय से, तो वो असाध्यता का लक्षण है। प्यास और शूल से पीड़ित हो, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और दर्द कंटिन्यू हो रहा है। क्षीण हो गया हो, सारी धातुएं क्षीण हो गई हो, शरीर एकदम क्रश हो गया हो, दुबला पतला हो गया हो। और पुरुष वमन कर रहा हो। पुरुष वमन मतलब होता है कि वमन करेगा, उल्टी करेगा, लेकिन कैसी? पुरीज जैसी, मल के जैसी, मतलब उल्टी ऐसी होगी ऐसा लगेगा मल है। तो ये सब असाध्यता के लक्षण हैं। अब सामान्य चिकित्सा क्या करेंगे? तो बेसिकली मैंने बताया कि सारे वेगों को धारण करने से कौन सा दोष प्रकोपित होता है? मेनली वात दोष प्रकोपित होता है, ठीक है। तो वात दोष प्रकोप होगा, उसकी शांति के लिए हम क्या करेंगे? उन वेगों के जो अनुलोमक आहार हैं, ठीक है, मतलब जिस भी वेग को तुम रोकोगे
तो उसका डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ था, उसको रोका तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगा। ऊपर की तरफ था, उसको रोका तो डायरेक्शन नीचे की तरफ, मतलब वायु का मूवमेंट चेंज हो जाता है। जिस तरफ से उसको निकलना था, हमने उसको धारण कर लिया, रोक लिया, तो वायु का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो जिस जिस वेग का जो जो अनुलोमक आहार है, मतलब जैसे मूत्र का वेग है, उसको नीचे से बाहर निकलना था, अब हमने धारण किया तो ऊपर हो गया। तो हम ऐसा आहार विहार देंगे कि वापस से वो किस में टर्न हो जाए, नीचे की तरफ। किसी का ऊपर से डायरेक्शन था, मूवमेंट का डायरेक्शन ऊपर से था, जैसे शवथु वेग, छर्दी वेग। ठीक है? तो इनका जो डायरेक्शन था वायु का, ऊपर से था। अब हमने धारण कर लिया, कंट्रोल किया, तो डायरेक्शन नीचे हो गया। अब हम ऐसा आहार देंगे जो अनुलोमक हो, मतलब जो इसको वापस से बाहर कर दे। तो ऐसा आहार विहार या औषध हम उसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है? उसके बाद आता है धारणीय वेग। ठीक है? अब धारणीय वेग का भी ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, पर अगर नहीं भी याद करो तो चलेगा, इसकी हिंदी भी याद रख सकते हो, लेकिन अधारणीय वेग का श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो याद करना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या है, अब ऐसे वेग हैं जिन्हें हमें धारण करना चाहिए, वो अधारणीय थे, उन्हें हमें धारण नहीं करना था, नहीं कंट्रोल करना था, लेकिन ये वाले ऐसे वेग हैं जिन्हें हमें कंट्रोल करना है, धारण करना है। अब वो कौन से होते हैं? इसका श्लोक क्या कह रहा है, देखो। धारयेतु सदा वेगान हितेशी प्रत्यय चेह च। इसका मतलब कि हम इस लोक में जिंदा है, अभी ये जीवन हमारा चल रहा है, मरने के बाद परलोक होता है। ठीक है? तो यहाँ पर भी अगर हम जो धारणीय वेग बताए गए हैं उनको धारण करेंगे, तो इस लोक में भी और परलोक में भी, मतलब मरने के बाद भी हमारा भला होगा। ठीक है? तो हमें कौन से वेगों को धारण करना है? लोभ। लोभ मतलब लालच। अगर कभी किसी चीज़ को देख के हमें लालच आ रही है तो उसे हमें धारण करना है, कंट्रोल करना है। ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब होता है जेलसी। ठीक है? जलन किसी से होना, तो उसको भी हमें धारण करना है, कंट्रोल करना है। फिर आता है द्वेष। द्वेष मतलब होता है कि किसी को हम हार्म करना चाह रहे हैं, किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं, अगर कभी ऐसी भावना आए तो उसे भी हमें धारण करना है, कंट्रोल करना है। फिर आता है मात्सर्यता। ठीक है? मात्सर्यता मतलब क्या होता है कि कोई दुखी है, मतलब किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है और हम हंस रहे हैं, हमें खुशी हो रही है कि अच्छा हुआ उसके साथ ऐसा हुआ। तो ये जो फीलिंग्स होती है इन्हें हमें कंट्रोल करना चाहिए, ये बुरी फीलिंग्स होती है, ये धारणीय वेग होते हैं। ठीक है? और उसके बाद आता है राग द्वेष। ठीक है? लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, रगादिनाम। ठीक है? रागादिनाम मतलब कि राग होना, मतलब कि किसी का बुरा चाहना, बुरी जो फीलिंग्स होती है उसे हमें कंट्रोल करना है, धारण करना है। जितेंद्रिय। तो इन सबको अगर हम धारण करेंगे तो हम अपनी सारी इंद्रियों पर जीत जाएंगे। ठीक है? मतलब जीत हासिल कर लेंगे, हमारी सारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहेगी। अगर हम इन ये जो वेग हैं, धारणीय वेग, इनको अगर हम धारण कर सकते हैं, कंट्रोल कर लिया, तो डैट मीन्स हमने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद आगे आता है, अब शोधन की आवश्यकता क्यों है? शोधन की क्या आवश्यकता है? क्यों है शोधन की आवश्यकता? जो वात पित्त कफ हमारे तीनों दोष हैं, शारीरिक मल हैं, इनको समय समय पर हमें संशोधन करना है। संशोधन मतलब शरीर से बाहर करना है। अगर ये ज़्यादा संचित हो जाएंगे, अगर हम इनको टाइम टाइम पे शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे, ये ज़्यादा इकट्ठे हो गए, तो ये कुपित होकर हमारे जीवन का विनाश कर देते हैं। उसके बाद आता है शोधन कर्म की प्रशंसा। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है? ये श्लोक भी हमें याद होना चाहिए। क्या है? दोषा कदाचित कूपयंती जिता लंघनम पाचने, ये तो संशोधने शुद्धा न तेषाम पुनरुद्भव। इसका मतलब कि जो लंघन पाचन, मतलब जो शमन चिकित्साएं होती हैं, हमने दो टाइप्स की चिकित्सा पढ़ी थी चैप्टर 1 में, शमन और शोधन। शमन में हम दोषों को शांत करते हैं और शोधन में हम दोषों को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो जो शमन चिकित्साएं होती है, जैसे लंघन, पाचन, औषधियाँ, इससे जो दोष शांत होते हैं तो फिर से चांसेस हैं कि वो फिर से कुपित हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। लेकिन जो संशोधन से हम ठीक करते हैं, अब संशोधन में तो हमने दोषों को शरीर से आउट ही कर दिया, बाहर ही निकाल दिया, तो वो दोबारा कभी कुपित होने का उनका कोई चांस ही नहीं होता। ठीक है? तो अगर हम शमन चिकित्सा से दोषों को ठीक करेंगे तो वो थोड़े टाइम बाद फिर से कुपित हो सकते हैं, चांसेस हैं। लेकिन संशोधन से जो दोष हम शरीर से बाहर निकालेंगे, जिनकी हम चिकित्सा करेंगे, वो दोबारा कभी पुनरुद्भव न तेषां पुनरुद्भव, वो दोबारा कभी कुपित नहीं हो सकते, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है? उसके बाद आता है
रसायन वाजीकरण योगों का प्रयोग। अभी हमने चैप्टर 1 में अष्टांग पढ़ा था। आयुर्वेद के 8 अंग पढ़े थे। उसमें एक लास्ट में था रसायन और वाजीकरण। ठीक है, रसायन और वाजीकरण के जो योग होते हैं, जो चिकित्सा होती है, जो भी हम किसी को अगर रसायन की चिकित्सा दे रहे हैं या वाजीकरण दे रहे हैं, तो उसमें हमेशा क्या होता है, पहले संशोधन होता है। पहले संशोधन से क्या होता है, जो बॉडी है, शरीर की शुद्धि होती है, उसके बाद ये जो योग हैं इनको दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है, ताकि अच्छे से असर करें अपना। उसके बाद आता है शोधनोत्तर चिकित्सा। शोधन किसी का कर दिया, वमन विरेचन पंचकर्म हमने किसी का किया है, तो उसके बाद हमें क्या क्या करना है। तो उसके बाद हमें, अब अगर हम किसी का शोधन करते हैं तो उसका शरीर, उसकी अग्नि बल, ये सब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, शरीर क्रश हो जाता है और दुर्बल हो जाता है। तो अब हमें इसे ठीक कैसे करना है, हम इसकी वापस से पुष्टि कैसे करेंगे। तो शाली धान्यों का सेवन, गेहूँ, मूंग, मांस, घी, इन सब का सेवन कराएंगे। ऐसी चीज़ें खिलाएंगे जो रुचिकर हो, जो अच्छी लगे, अग्निवर्धक हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से हम शोधन के बाद उसकी चिकित्सा कर सकते हैं रोगी की। और ये सब खिलाने पिलाने के अलावा हम कौन सा विहार कर सकते हैं, तो अभ्यंग, उद्वर्तन, स्नान, ठीक है, और निरो और अनुवासन वस्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे वापस से शरीर पुष्ट हो जाएगा, अग्निबल बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है आगंतुक रोग। अब आगंतुक और निज रोग क्या होते हैं, ये भी हम चैप्टर 1 में देख चुके हैं कि रोग 2 टाइप्स के होते हैं, एक निज और एक आगंतुज। निज वो वाले रोग होते हैं जिनमें पहले वात पित्त कफ कुपित होंगे और उसके बाद, देखो, निज वो वाले रोग होते हैं जिसमें पहले वात पित्त कफ कुपित होंगे और उसके बाद लक्षण आएंगे। ठीक है, उसके बाद लक्षण दिखाई देंगे। और आगंतुक कौन से रोग होते हैं, आगंतुक वो होते हैं जिसमें पहले लक्षण दिखाई देते हैं और फिर बाद में दोष कुपित होते हैं। जैसे बाहर से कोई चोट लग गई, ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम जा रहे थे, हम गिर गए, हमारा फ्रैक्चर हो गया, तो अब वो हड्डी टूटी, फ्रैक्चर हुआ, तो हमें पेन होगा, स्वेलिंग होगी, ये सारी चीज़ें होगी, वो तुरंत होगी, पहले लक्षण आ जाएंगे। और बाद में फिर कुछ टाइम के बाद वो दोषों से मिलकर, दोषों के साथ संबंध बनाकर दोषों को भी कुपित कर देगा। फिर उसके बाद हमें फीवर आएगा, वीकनेस फील होगी, चक्कर आएंगे, तो फिर उसमें दोष भी इन्वॉल्व हो गए। तो पहले जो हमें एकदम, जो उस टाइम पे, एट द टाइम जो सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद दोष कुपित होते हैं, तो वो आगंतुक रोग होते हैं। ठीक है, अब आगंतुक रोग कैसे कैसे हो सकते हैं, कौन किस किस तरीके से होंगे, विष से, विष के प्रयोग से, बाहर की कोई वायु के प्रयोग से, भंग मतलब कुछ चीज़ टूट गई, चोट लग गई हमें, श्रम आदि कारणों से। ठीक है, क्रोध, भय, शोक, इन सब कारणों से जो भी रोग होंगे वो आगंतुक होंगे, क्योंकि ये दोष बाद में कुपित हुए, इसमें पहले बाहर से चीज़ें हुई, उसके बाद दोषों का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो वो आगंतुक रोग होंगे। अब इनमें हमें चिकित्सा कैसे करनी है, अब हमें चिकित्सा करनी है प्रज्ञा अपराधों का परित्याग। प्रज्ञा अपराध मतलब, हमने चरक संहिता चैप्टर 1 दीर्घम जीवितीय अध्याय में हमने देखा था, प्रज्ञा अपराध मतलब बुद्धि होता है। ठीक है, वाणी, मन और शरीर, इन तीनों का अति योग, अयोग और मिथ्या योग होना, तो वो उनका हमें त्याग करना है। सारी जो ज्ञानेंद्रियां, उनको अपने वश में रखना है। हमें अपनी पूरे रूटीन पे ध्यान रखना है कि हमारा दिन कैसा बीत रहा है, रात कैसी बीत रही है, जो भी हमारा देश काल शरीर मन, इनका ठीक से ज्ञान रखना है और अच्छे से इसी के अनुसार हमें सदाचार के अनुसार व्यवहार करना है। बेसिक चीज़ है कि हमें इनका निरोध कैसे करना है, शमन कैसे करना है। उसके बाद जो वेदों में जो शांति कही गई है उसका प्रयोग करना है। वर्तमान में मतलब प्रेजेंट में जो हमारे फेवर में प्रतिकूल ग्रह हैं, मतलब जो हमारे फेवर में ग्रह हैं, उनका अच्छे से पूजा पाठ, बलिदान, ये सब करना है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जिससे हम इन रोगों को रोक सकते हैं। उसके बाद लास्ट आता है शोधन योग्य ऋतुएं। ये हम पढ़ चुके हैं ऋतुचर्या में, कौन सी ऋतु में कफ का शोधन करना है और कौन सी ऋतु में पित्त का, कौन सी ऋतु में वात का, ये आप लोग मुझे बताना। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है स्वस्थ रहने के उपाय, लास्ट है। अब अगर हमको हेल्दी रहना है तो हमें क्या क्या उपाय करने हैं, कि हमें कोई भी काम करना है तो देख कर करना है, सारी इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं रहना है। आसक्त मतलब उन पर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा। प्रैक्टिकली रहना है, जो चीज़ सही है हमें वो चीज़ करनी है। अब हमें मन कर रहा है हम बाहर का कुछ खा लें, लेकिन हमें पता है कि हमें पढ़ाई करनी है, हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बीमार हो जाएंगे, तो हमें उस चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना है कि हमारा मन कर रहा है तो हम तो खाएंगे ही, ऐसा नहीं करना है।
ठीक है? और हमेशा दान देते रहना है, सभी प्राणियों को हमेशा अपने समान रखना है, ठीक है? और समझना है उनको। मतलब किसी को भी ऐसा नहीं, अगर किसी से कैसा बिहेव कर रहे हो, बुरा बिहेव कर रहे हो, तो ये सोचो कि अगर तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा, ठीक है? हमेशा सत्य बोलना है, क्षमा करना है, ठीक है? माफ़ कर दो और आप्तजनों की सेवा करना है। अगर ये सारी चीज़ें करोगे तो हमेशा स्वस्थ रहोगे। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए हों तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप की लिंक है और व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप वहाँ पर मुझे मैसेज करके मुझसे ये नोट्स ले सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।